नीलम के पास एक महिला आकर बताती है कि तुम्हारा देवर बीमार है और उसकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है पैसों के लिए। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था उसके साथ ऊपर वाले ने न्याय कर दिया है। और ऐसा कहकर वह तो चली जाती है, लेकिन नीलम जो कि विधवा है और अपने 2 बच्चों और अपनी सास का पेट पालने के लिए मजदूरी किया करती है, उससे रहा नहीं जाता और वह उन जेवरों को बेचने लगती है जो उसके खुद के जेवर थे, और उन्हें बेचकर पैसे लेकर अपने देवर के इलाज के लिए भर देती है, जबकि उस देवर ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इसके बाद भी यहाँ पर जब वह उनका इलाज करवाती है तो उसके बाद जो लड़की होती है, जो उस देवर की जो पत्नी थी जो कि पैसों के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, वह जब ये देखती है कि अब भी उसकी विधवा भाभी ही काम आई है तो उसके सामने हाथ जोड़ लेती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हुआ था ऐसा जो देवर ने अपनी भाभी को घर से निकाला था और क्यों वह इस तरह से उससे माफी मांग रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है झारखंड के चतरा जिले के एक शहर के अंदर से। शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही शहर है, और उस शहर के अंदर एक फैमिली रहा करती है जिसमें एक छोटा लड़का है विकास। विकास के घर में उसका बड़ा भाई है जिसका नाम राजेश है, और राजेश की पत्नी का नाम होता है नीलम, यानी कि उसकी भाभी। राजेश और नीलम को 2 बच्चे हैं और साथ में उनकी माँ रहा करती है। विकास जो होता है वह पढ़ाई लिखाई किया करता है, और जो राजेश है वह कंपनी में पैसे कमाकर अपने घर का गुजारा किया करता है। यहाँ पर गांव में भी उनका पुश्तैनी मकान है, लेकिन वो लोग शहर में रहा करते हैं क्योंकि जो राजेश है वो अच्छा खासा कमा लिया करता है और उससे कुछ पैसे उन्होंने सेविंग भी कर रखी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई, ऐसे इस परिवार को भी न जाने किसकी नज़र लगती है। जो राजेश होता है, एक दिन वो ड्यूटी से लौटते वक्त अचानक से उसका इतना तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है कि जिसकी वजह से वह डायरेक्ट कोमा में चला जाता है। अब उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो नीलम होती है, सारी के सारी जो उनके पास पैसे थे, सेविंग थी, वो सारी सेविंग लगा देती है, लेकिन उसके बाद भी जो पति है उसकी जान नहीं बच पाती है। अब घर में 2 बच्चे हैं, साथ में एक बूढ़ी माँ है जो कि थोड़ी बहुत बीमार रहा करती है, और एक जवान देवर है जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है। तो उसके बाद जो नीलम होती है वह सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब घर को तो मुझे ही संभालना होगा। ऐसा सोचकर जो नीलम होती है अब वह दिन रात एक कर देती है और दूसरों के घरों में काम करना हो, चाहे कोई मजदूरी हो, सारा कुछ करके अपने घर की बागडोर को अपने कंधों पर उठा लेती है। देवर जो होता है उससे कह देती है कि अपनी पढ़ाई को बंद मत करना, पढ़ाई करता रहे और कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो उसकी सास होती है वह भी अपनी बहू के इस मेहनत को देखकर उसे शाबाशी दिया करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि बेटी तू ऐसा कर, बाहर का काम ही कर लिया कर, घर का काम तो मैं कर दिया करूंगी। लेकिन जो बहू होती है वह उसे घर का काम भी नहीं करने देती है, यानी कि एक तरह से परफेक्ट बहू आप कह सकते हो उसको, और वह घर को संभालती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो नीलम होती है उसका जो देवर होता है वह एक दिन घर में किसी लड़की को लेकर आ जाता है और आकर अपनी माँ को और अपनी भाभी को बताता है कि मैं इसे प्यार किया करता था और मैंने इसे कोर्ट मैरिज कर ली है। अब ये बात सुनकर दोनों के पैरों तले से जमीन तो खिसक जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने शादी कर ली है तो कोई बात नहीं, इसका भी घर के अंदर मोस्ट वेलकम है। उसी घर के अंदर वह भी उस लड़की को जिसका नाम लता होता है उसको रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की लता होती है उसके बहुत ऊंचे ख्वाब होते हैं, और इसके बाद जो लड़का होता है वह नौकरी तो लगता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद घर के लिए एक भी पैसा नहीं दिया करता है। उसकी भाभी बाहर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया करती है, जबकि हक हिसाब से तो ये होना था कि जो लड़का विकास था वह अब घर के बागडोर को अपने कंधों पर संभाले, लेकिन वो नहीं संभालता। और इसके बावजूद भी जो भाभी होती है वह उससे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह समझती है कि उसके छोटे पति का छोटा भाई है और उसके पति भी इससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं कहता। ऐसा सोचकर वह मेहनत करती रहती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब यहाँ पर जो छोटा भाई होता है वह अब घर के अंदर अलग तरह का माहौल क्रिएट कर देता है, यानी कि यहाँ पर जो भाभी के बच्चे होते हैं उनको भी अगर कोई खाने का सामान लेकर आया है तो उनको भी नहीं देना, और अपने आप चुपचाप अपने कमरे में लेकर चला जाना, और बिल्कुल भी इनसे कोई भी बातचीत नहीं करता।
यहाँ पर यह बात देखकर जो भाभी होती है नीलम, वह अब विकास को समझाने लगती है। कहती है देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो कुछ भी तुम कर रहे हो, और ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है परिवार के लिए। और अब इस बात को सुनकर विकास तो चुपचाप रह जाता है, क्योंकि वो उसकी भाभी थी और विकास काफी छोटा था जब उसके भाई की शादी हुई थी। यानी कि विकास को बचपन से ही उसकी भाभी ने देखा है और वो अच्छी तरह से माँ की तरह उसका ख्याल रखा करती थी। तो इसीलिए विकास तो चुप हो जाता है, लेकिन ये बातें लता को सुन जाती हैं और उसके बाद वह घर में तांडव कर देती है। कहती है कि मेरा पति कमा रहा है तो उसकी कमाई पर मेरा ही तो हक होगा, और हम चाहें जिसे कुछ दें या ना दें तुम्हें इससे क्या मतलब है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पत्नी होती है नीलम, यानी कि जो विधवा भाभी थी, वह एकदम से चुपचाप रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि ये घर तो मेरे पति का है, उसने खरीदा था। तो उसके बाद कहने लगती है कि घर तो मेरे पति के नाम है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अब इस बात को सुनते ही लता एकदम से रंग बदल लेती है और उसके बाद एकदम से खामोश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये घर उसके पति के नाम है और इसीलिए चुपचाप रह जाती है। पति के नाम से उस लड़की के नाम आ गया था, यानी कि पत्नी के नाम आ गया था, तो इसीलिए वो ये बात कह देती है। इसके बाद यहाँ पर जो लता होती है वह अपने पति विकास के साथ उस घर के अंदर ऐसे रहती है जैसे कि मानो उस परिवार में कोई भी दिक्कत नहीं हो। और उसके कुछ ही दिनों बाद जो विकास होता है वह अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी मुझे ना एक बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे लोन करवाना है, तो आप ऐसा ना करो, इस घर को मेरे नाम कर दो, मैं लोन करवाकर लोन को खुद से चुका दूंगा, और जब ये घर मेरे नाम रहेगा तो लोन में आसानी होगी, आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो भाभी होती है वह उसे बेटी के समान समझा करती है और इसीलिए एक पल भी मना नहीं कर पाती और उस घर को उसके नाम करवा देती है। लेकिन वह ये नहीं जान पाती है कि ये तो उसकी देवर, उसकी देवरानी की चाल थी, और इसी वजह से जैसे ही घर उनके नाम हो जाता है तो उनके तेवर ही बदल जाते हैं। लोन वोन तो गया कुआ भाड़ में, वह सीधा साधा अब अपनी जो भाभी होती है उसको, जो उसकी देवरानी होती है यानी कि छोटे देवर की जो पत्नी होती है, वह उसे ओपन चैलेंज देने लगती है। छोटी छोटी बातों पर उससे भिड़ने के लिए तैयार रहती है। नीलम जब इस व्यवहार को देखती है तो सोचने लगती है कि क्या हुआ ऐसा जो एकदम से इसका व्यवहार ऐसा बदल गया। और तभी उसे याद आती है अपनी सास की वो बात, जब वो उसे मना कर रही थी, कह रही थी कि बेटी देखो ये लड़का ठीक नहीं है, अगर ये ठीक होता तो अपने आप तो शादी करता ही नहीं, और उसके बावजूद भी अगर कोई इसको शर्म होती थोड़ी बहुत तो अपनी पत्नी को धमकाता, ना कि तुम्हारे साथ ऐसा करता। इस बात को सुनकर वह कह देती है कि कोई बात नहीं, बेटे के समान है, और जब ये बिजनेस करना चाहता तो नाम कर देती हूँ। उसे समझ में आ जाता है कि केवल एक घर नाम करवाने के लिए इसने जो कुछ भी ड्रामा था वो किया था, और अब ये सारी कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये इसकी पूरी की पूरी चाल है। अब इन चालों को जब वह समझ जाती है तो उसके बाद वह भी चुप लगाती है, सोचती है कि कोई बात नहीं। लेकिन देवरानी तो अब तय कर चुकी थी कि अब इन लोगों को इस घर के अंदर रहने नहीं देना है, और एक दिन छोटी मोटी लड़ाई करके अपनी जो भाभी होती है उसकी, विकास की, उसे कह देती है कि निकल जाओ इस घर से, अब तो ये घर मेरे पति का नाम है, अब तुम्हारे नाम तो नहीं रहा। अब यहाँ पर जो भाभी होती है वह सोचती है कि क्यों ना पुलिस पर कंप्लेंट वगैरह कर दूं, कहूँ कि धोखे से घर नाम करवा लिया है, लेकिन उसे भी पता है कि काफ़ी लंबा केस चलेगा और इसका कोई फायदा नहीं होना है। तो इसी वजह से भाभी भी चुपचाप रह जाती है और उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है। माँ तो कहती है अपने बेटे से कि नालायक, तुझे इसी दिन को देखने के लिए पैदा किया था, लेकिन विकास अपना सर नीचे कर लेता है, मानो कि जो पत्नी कह रही है उसमें उसकी राय हो। इसके बाद जो लड़की होती है वह उन्हें धक्के देकर निकाल देती है और वह अपने बच्चों के साथ वहां से गांव वाले मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, और वहीं पर रहकर नीलम उसी काम को यहां पर करने लगती जो बड़े लोग होते हैं उनके घरों में काम किया करती, और गांव में मजदूरी भी कर लिया करती है। अपने घर को चला रही है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को देख रही है, और समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 7 साल बीत जाते हैं, और 7 साल बाद एक दिन पड़ोस की एक महिला जिसका नाम शीला होता है, वह मार्केट से वापस जब लौटती है तो एकदम से आकर नीलम के पास पहुंचती है और कहती है कि नीलम, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इस बात को सुनकर नीलम भी खुश होती है और कहती है कि क्या हुआ। तो उसके बाद वो कहती है कि तेरा वो देवर था ना, तू बता रही थी कि ऐसे ऐसे घर से निकाल दिया और सभी को पता है गांव में, तो उसके साथ ना वो ऐसा ही हो गया जैसा उसने किया था। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहने लगती है कि वो इतना बीमार है कि उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, और उसकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है, पैसों के लिए इधर उधर घूम रही है। मार्केट में मैं गई थी किसी काम को लेकर, तो वह वहाँ पर घूम रही थी पैसों के लिए, और जब मुझे देखती है तो मुझसे मेरी भी पैर पकड़ती है और कहती है कि मुझे
पैसों की ज़रूरत है, मेरा पति बीमार है, कैसे भी करके मुझे पैसे को इंतजाम कर दो, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। इस बात को सुनकर मैं तो उससे मना कर देती हूँ, जब तू अपनी भाभी की ही नहीं हुई, जिसने इसको पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, तो तू मेरी क्या होगी, निकल हट जाओ मेरे सामने से और मैं तो जा रही हूँ। ऐसा कहकर मैं तो आ जाती हूँ, लेकिन ये खुशी की बात और तुझे बताने के लिए आई थी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर वह महिला तो चली जाती है, लेकिन यहाँ पर नीलम को काटो तो खून नहीं होता। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, वो तो मेरे बेटे की बराबर का था, अब उस पर मुसीबत आ गई तो मैं कैसे करूँ। 2-4 बार अंदर बाहर जाती है और उसके बाद सोच लेती है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। उसने कुछ जेवर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बचा रखे थे और उन जेवरों को लेकर वह वहाँ से घर से निकलने लगती है। और जो सास होती है वही सब कुछ देख रही थी। वह रोकती है, कहती है कि कहाँ जा रही है, तुझे पता नहीं है कि तुम्हारे साथ उसने कितना बुरा किया था। लेकिन तभी जो नीलम होती है वो कहती है कि माँ जी चाहे कितना ही बुरा किया था, लेकिन मेरे स्वर्गवासी पति के वो छोटे भाई हैं, बच्चे हैं हमारे सामने, तो गलतियाँ बच्चों से हुआ करती हैं। और इन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि इतने बुरे वक्त में अपने ही अपनों का साथ छोड़ दें। भले उसने मुझे निकाल दिया हो, लेकिन मैं उनकी मदद करके रहूंगी और आप ना ही रोको तो ही अच्छा है। अब माँ तो माँ होती है, माँ की भी आत्मा खिंच रही थी कि भाई बेटा इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि ठीक है बेटी, जैसा तेरा मन करे वैसा कर। यहाँ पर जो नीलम होती है वो सीधा गांव के ही एक जोहरी के पास जाती है जो कि सुनार होता है, और उससे कहती है कि इनको ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो, हिसाब किताब मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि मेरा देवर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे पैसों की ज़रूरत है। इसके बाद जौहरी भी उन्हें देखता है और देखने के बाद जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये जेवर ठीक ठाक है, तो उसके बाद वह उन्हें रख लेता है और उसे 2 लाख रुपए दे देता उन जेवर्स के बदले। यहाँ से वो सीधा उस हॉस्पिटल में जाती है जिस हॉस्पिटल का नाम उस महिला ने उसे बता दिया था, और वहाँ पर जाकर रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि विकास नाम का पेशेंट है क्या उसके पैसे जमा होने हैं। तो रिसेप्शन वाले बता देते हैं देख कर कि हाँ उसके पैसे जमा होने हैं, उसका एक ऑपरेशन होना है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इसके बाद उसे वह पैसों को वहाँ पर जमा करा देती जितने वो मांगते हैं, यानी कि वहाँ पर 1,70,000 रुपये मांगे गए थे, तो 2 लाख में से वो 1,70,000 जमा कर देती है और 30,000 को लेकर सीधा विकास को देखने के लिए पहुँच जाती है। इधर यहाँ पर जो विकास की पत्नी लता होती है वह घूमते घूमते वापस आती है खाली हाथ, क्योंकि उसका कोई भी साथ नहीं देता। भागकर शादी की थी जो माता पिता, तो इस वजह से साथ नहीं देते हैं और वो लोग अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो किसी का साथ दिया हो तो कोई इनका साथ दे। इसीलिए वह खाली हाथ लौटती है और जैसे रिसेप्शन पर आती है तो यहाँ पर जो रिसेप्शन वाली महिला होती है वो उससे कहती है आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपके पति का तो ऑपरेशन के लिए पैसे जमा हो गए हैं और आपके पति का ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो नीलम होती है उसने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर दिए थे और ऑपरेशन चालू हो गया था। लेकिन जैसे ही लता वहाँ पर आती है और पूछती है, देखती है कि भाई किसने जमा किए हैं पैसे, वो वहाँ पर होगा, तो सामने अपनी भाई की जो अपने पति की बड़ भाई की पत्नी को देखती है तो एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह जाकर घुटनों पर बैठकर विधवा नीलम से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं पता था कि हम लोग की कीमत क्या होती है, लेकिन अब ठोकरें खाकर मैं ये सब कुछ समझ चुकी हूँ। इस बात को देखने के बाद यहाँ पर जो नीलम होती है वो कहती है कि खड़ी हो जा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन ऐसा कर, ये ले, ये पैसे हैं, 30,000 रुपये और हैं, और अगर और पैसे चाहिए ना तो सीधी मेरे पास गाँव में आ जाना, हम गाँव वाले घर में रहा करते हैं। फिलहाल मुझे जाना होगा क्योंकि अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगी तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसा कहकर उन पैसों को देती है और वहां से चली जाती है। इधर विकास का ऑपरेशन होता है और जब विकास को रो रो कर लता ये पूरी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे भाभी ने हमारा साथ दिया है और किसी ने भी मदद नहीं की, 2-4 लोगों से बात भी की थी लेकिन वो लोग भी इस बात के लिए नहीं माने, तो उसके बाद यहाँ पर जो विकास होता है वह भी रोने लगता है और सोचता है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए जो किया है वो शायद ही कोई किसी के लिए कर सकता है। उसके बाद जो विकास होता है वह दोबारा से ज्वाइनिंग कर लेता है नौकरी की, तो लेकिन उसके मन में यही बात रहती है कि मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया था। और उसके बाद जब ये बात उसे ज़्यादा सताने लगती है और इधर उसकी पत्नी भी कहती है कि मना कर ले आओ और यहीं पर रखो, उन्हें मजदूरी करते अब मैं नहीं देख सकती, क्योंकि अब तक उन दोनों की अकल ठिकाने आ चुकी थी। तो उसके बाद दोनों के दोनों जाते हैं और जाने के बाद विकास जो होता है वो अपनी भाभी के पैर पकड़ लेता है और रो रो कर माफ़ी मांगता है। कहता है कि भाभी माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, आपको साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए शायद ज़िंदगी भर मैं अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ, लेकिन अगर तुम साथ चलोगी तो ज़िंदगी को जीने में आसानी होगी। अब
उस घर का एक एक कोना मुझे काटा करता है। वो घर आपका है और आप ही उसके अंदर रहोगे और चलो मेरे साथ। भाभी एक दो बार तो मना करती, कहती कि नहीं कोई बात नहीं, तुम रहो आराम से। लेकिन जब वो ज़्यादा जिद करता है ना, तो उसके बाद वह भी इस बात के लिए मान जाती है। भाभी जब मान जाती है तो उसके बाद माँ भी मान जाती है और सभी लोग वहाँ पर आकर रहने लगते हैं। विकास अपनी भाभी से मना कर देता है कहीं भी आने जाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। और इधर जो लता होती है वह भी पढ़ी लिखी थी और वह भी कहती है भाभी मैं भी काम करूँगी और हम दोनों मिलकर इस घर को चलाएंगे, आप बस घर को संभाल लेना, उतना ही काफ़ी है। यहाँ पर जो नीलम होती है वह भी ऐसा ही करती, घर को संभालती है और दोनों पति पत्नी नौकरी करके लगभग 6-7 महीने में ही 2 लाख रुपए अपने घर के खर्च से अलग से निकालकर उन जेवरों को ले आते हैं जो जौहरी को उसने बेचने को दिए थे, क्योंकि उनका हिसाब किताब नहीं हुआ था। नीलम भी यही सोच रही थी कि बाद में पैसे कमा कर दे दूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। उसके बाद जब वो जौहरी के पास जाते हैं तो पूछने लगता है कि भाई तुमने तो ऐसा ऐसा किया था, फिर ये क्या हो गया। तो यहाँ पर वह जौहरी को पूरी बात बताता है और जब जौहरी इस बात को सुनता है तो उसके बाद वह उन्हें जेवर तो दे देता है। उसके बाद इस बात को पूरे गाँव में फैला देता है और सभी लोग कहते हैं कि चलो भूला भटका घर का व्यक्ति अगर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता, समय रहते वापस आ गया, बड़ा ही अच्छा हुआ। और इधर जब वो जेवर ले जाकर अपनी भाभी माँ के हाथ में रखता है, कहता है कि भाभी माँ ये लो, ये आपके जेवर हैं और आज से आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर आराम से रहो। यहाँ पर जो लता है वही घर का काम कर लेगी, क्योंकि अब तक ये ओवर टाइम किया करती थी, लेकिन आगे से ओवर टाइम नहीं करेगी, तो घर का काम भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से रहो। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर भी थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा लूँगी, खाली बैठी बैठी मैं ही क्या करूँगी। इसके बाद दोनों बहुएं घर का काम में हाथ बटाती हैं और इधर जो विकास है वह और उसकी पत्नी बाहर जाकर पैसा भी कमाया करती है और अच्छी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। ये कहानी हमें विकास ने भेजी थी, क्योंकि आज के समय में लोग धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनका मानना है कि अगर वो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं और इस कहानी को सुनेंगे तो उन्हें एहसास हो जाता है कि अपने तो अपने हुआ करते हैं, जैसा विकास को एहसास हो गया। और इसीलिए उन्होंने ये कहानी हमें भेजी ताकि मैं लोगों को सुना सकूं और लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकें। तो आप लोग इस कहानी को सुनकर जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानी को जो गाँव में वो सुनार फैला देता है तो उसके बाद विकास की चारों तरफ वाहवाही होने लगती है और उस परिवार के सदस्य जब भी कभी वहां पर जाया करते हैं तो लोग बहुत ही हैरानी भरी निगाहों से उसे देखा करते हैं और सम्मान के साथ नीलम से बात किया करते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।